हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 नवंबर हो गई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आज भी 10वीं है और कल एकादशमी रहेगी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दूं, कल 20 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी रहेगी और इस एकादशी पर भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का व्रत रखा जाता है। तुलसी के साथ माखन मिश्री चढ़ाए जाते हैं। इसे अगहन एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है दोस्तों की इसका व्रत करने से कई यज्ञों का पुण्य मिलता है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास में एक नया हवाई अड्डा बनाया गया और इसका उद्घाटन किया जाएगा आज देश के पीएम द्वारा। अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए वरदान साबित होगा ये एयरपोर्ट और इससे नॉर्थ ईस्ट का सफर आसान होगा। अच्छा, वहीं कल पीएम मोदी नो मनी फॉर टेरर समिट में शामिल हुए और वहां पीएम बोले कि आतंकवाद के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल बिना नाम लिए इशारों में पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया से आतंकवाद के खात्मे का समय आ चुका है। पीएम बोले कि कुछ देशों की पॉलिसी टेरर को सपोर्ट करती है, कुछ देश हैं जो ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका खत्म होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि आतंकवाद को किसी धर्म या राष्ट्र से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये कुछ बातें चीतें हुई इस समिट के दौरान। वैसे आपको बता दूं, अगला G20 समिट हमारे भारत में होगा। देश के 50 शहरों में 200 बैठकें होगी। भारत के सामने नेतृत्व क्षमता साबित करने का ये बेहतरीन मौका होगा। ये समिट अगले साल 2023 में आयोजित होगा, है ना। और वहीं देखिए, सरकार का एक बड़ा फैसला, अब सरकारी बैंकों के CEO और MD 10 साल तक अपने पद पर बने रह सकेंगे। पहले इनकी अधिकतम सीमा यानी कि इनका कार्यकाल 5 साल का था, उसको सरकार ने बढ़ाकर दुगुना कर दिया। अब 10 साल तक ये अपने पद पर बने रह सकेंगे और इससे फायदा ये होगा कि सरकार का कहना है कि टैलेंट को ज्यादा समय तक रोक कर रखा जा सकेगा। अच्छा, वहीं देखिए, अब दिल्ली NCR में भी रिलायंस जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में ये सर्विस शुरू हो चुकी है। फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है शुरुआत में जियो कंपनी। अच्छा, वहीं देखिए, देशवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब सुरक्षित रहेंगी आपकी निजी जानकारियां। सरकार लाई डिजिटल पर्सनल डेटा बिल। और ये क्या है और इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो दरअसल समझिए बात को। ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश कर दिया और इससे आपकी निजी जानकारियां सुरक्षित रहेगी। यानी कि अब कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था आपके डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को, पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी को कहीं बेचा नहीं जा सकेगा। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में कुछ और बड़ी बातें आप पॉइंट्स देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति का गलत इस्तेमाल करती है डेटा का, तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का भी प्रावधान इस बिल में रखा है सरकार ने, ताकि कंपनियां भी संभल कर लोगों का डेटा का इस्तेमाल करेगी। वैसे इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि महिलाओं को फोकस किया गया, अटेंशन दिया गया। पहली बार सभी जेंडर्स के लिए सी और हर का इस्तेमाल किया। बाकी जनरली ही और हित शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार महिलाओं के व्यक्तिगत डेटा को ज्यादा ध्यान में रखा गया, है ना। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा से इसने उड़ान भरी है और ये हिंदुस्तान के लिए इसरो की एक बड़ी कामयाबी भी है, क्योंकि भारत भी अब दुनिया में उन देशों में शामिल हो चुका है जिनमें प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेस कंपनियां अवेलेबल हैं। कंपनी बोली कि कैब बुक करने जितना आसान होगा सैटेलाइट को लॉन्च करना, तो ये भारतीय स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है वाकई में। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली के एम्स में अब डिजिटली होंगे सारे तरह के भुगतान। आयुष्मान हेल्थ कार्ड से OPD में होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली एम्स में अब आपको रोकड़ पैसे देने की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के बाद अब एम्स में एम्स स्मार्ट कार्ड सुविधा भी शुरू हो चुकी है और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के सहयोग से रोगियों और उनके परिचारकों के लिए एम्स प्रशासन ने एम्स स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया है और इसे अगले साल 1 अप्रैल 2023 से अस्पताल की बिलिंग से भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये नई फैसिलिटी मिलेगी एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले लोगों को। अच्छा, इंडियन रेलवे से अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अब ट्रेन में डायबिटीज मरीजों और बच्चों को भी मिलेगा स्पेशल खाना और भी कई खास सुविधाएं मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा, रेलवे की तरफ से ये घोषणा की गई थी, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में जानकारी अपडेट, कि रेलवे अब आपको रीजनल फूड भी देगा। मतलब जिस एरिया में आप ट्रेन में सफर कर रहे हो उस एरिया का लोकल फूड क्या है, जैसे कि गुजराती खाना, महाराष्ट्र में अगर आप सफर कर रहे हैं तो वड़ा पाव भी मिलेगा आपको। तो उस पहल के बाद IRCTC की तरफ से इंडियन रेलवे के साथ एक और नई सुविधा शुरू की गई है। अब डायबिटीज मरीजों को जैसे बिना शुगर का खाना चाहिए, बच्चों को कोई स्पेशल खाना चाहिए, तो वो भी आपको ट्रेन सफर के दौरान मिलेगा। तो ये इंडियन रेलवे की स्पेशल फूड सर्विस शुरू की गई है ना। और अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हर रोज 13 बेंच करेगी ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई। CJI चंद्रचूड़ ने कहा
कि ट्रांसफर से संबंधित याचिकाएं काफी ज्यादा हो रही हैं और इसीलिए डेली 13 जजों की बेंच सिर्फ इस मुद्दे पर काम करेगी। वही देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन में छाया अंधेरा, 1 करोड़ लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। रशिया यूक्रेन वार को कितना समय हो गया आपको पता होगा। तो इसी युद्ध के बीच जेलेंस्की बोले कि रूस ने तबाह कर दिए पावर ग्रिड भी, और इसीलिए हालात ये हो रहे हैं कि यूक्रेन में कई लोगों को अंधेरे में जिंदगी बितानी पड़ रही है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। भारत न्यूजीलैंड मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। कल जो मैच होना था, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेलकर फिर टाइम पास किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब इनके बीच दूसरा मैच 20 नवंबर को होगा। वह देखिए लव जिहाद पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि 2 बालिग कर सकते हैं, दूसरे धर्म में भी विवाह है। अब इस मुद्दे पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, वरना आप कहोगे कंट्रोवर्सी के लिए बातें कर रहा हूं मैं। सीधा आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बायोपिक आने वाली है, यानी उनकी जीवनी पर बनी हुई फिल्म आने वाली है। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल कौन निभाएगा पता है? पंकज त्रिपाठी। वो आपको जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, जो मिर्जापुर में मुख्य किरदार के रूप में रह चुके हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि वर्ल्ड बुक फेयर की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। नए साल 25 फरवरी 2023 से ही राजधानी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन होगा। और ये मेला वैसे जनवरी में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया। अब ये मेला 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक आयोजित होगा दिल्ली के प्रगति मैदान में। यहाँ पर आपको दुनिया भर के अब तक की लिखी हुई सभी राइटर्स की बुक एक साथ एक ही मंच पर देखने को मिलेगी। तो जो लोग किताबों के शौकीन हैं वो जरूर यहाँ विजिट कीजिएगा। अच्छा, वह देखिए अगला अपडेट आ रहा है। बिहार में कोहरे के कारण रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और 2 महीने तक रद्द रहेंगी 10 जोड़ी ट्रेनें, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन आने वाला और आपको पता होगा सर्दियों में कई राज्यों में फोग कोहरा बहुत ज्यादा बनता है ना। तो इसीलिए जो अर्ली मॉर्निंग की कई सारी ट्रेन है ना, उनको रेलवे कैंसिल करने जा रहा है। अब इसकी टाइम टेबल वगैरह ज्यादा जानकारी आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा और कानपुर के सत्तू को भी मिलेगा GI टैग। यूपी सरकार जो है ना, वो कुछ लोकल एरिया के लोकल रीजन के जो फेमस मिठाई फेमस फूड है ना, उनको अब अंतरराष्ट्रीय पहचान देने के लिए ये पहल शुरू करने जा रही है। जैसे कि आगरा के पेठे कितने फेमस हैं, मथुरा के पेड़े वगैरह, इनको GI टैग देगी। यूपी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी पर काम कर रही है। वैसे ये GI टैग क्या होता है, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। किसी भी रीजन का कोई क्षेत्रीय उत्पाद जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, ख्याति प्राप्त कर लेता है, तो उसको देश दुनिया में प्रमाणित करने के लिए एक प्रोसेस होती है। GI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये योगी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। पुरानी पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जैसे देखिए आप, एक तो लेक्चरर के 645 और कॉलेज प्रिंसिपल के 16 पद भी भरे जाएंगे। इन वैकेंसियों को भरने की भी इजाजत दे दी है। और इसके अलावा OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फाइनली अब पंजाब राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होने जा रही है और इससे तकरीबन राज्य के 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में गन्ने के दाम बढ़ाने पर भी मुहर लगाई गई। किसान भाई लोगों को लेकर भी अच्छा फैसला लिया गया। गन्ने का भाव अब 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। तो ये कुछ पंजाब सरकार के महत्वपूर्ण बड़े फैसले रहे। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, देखिए आप, हरियाणा के 1330 अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हरियाणा सरकार ने जारी कर दी है। वहीं हरियाणा राज्य के लोगों को एक और फायदा मिलने जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आज से ही तीर्थ यात्रियों को हरियाणा रोडवेज के किराए में 50% की छूट मिलेगी, यानी कि आधा किराया ही देना पड़ेगा। अगले 18 दिनों तक तकरीबन 10 जिलों के यात्री इस योजना का लाभ ले पाएंगे। गीता महोत्सव के मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। आज 19 नवंबर से लेकर अगले महीने 6 दिसंबर तक किराए में आधी छूट रहेगी। और इस मौके पर पहली बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हरियाणा राज्य का दौरा करने जा रही है। वैसे हरियाणा रोडवेज की बात हो रही है तो आपको बता दूं, रोडवेज 10 लाख नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी बनाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब आप QR कोड के जरिए भी पेमेंट करके टिकट ले पाएंगे। ये भी नई सुविधा सरकार शुरू करने जा रही है। और साथ ही हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की स्कीम भी शुरू हो चुकी है। आवेदन के लिए 45 दिन का मौका दिया गया सरकार के द्वारा लोगों को। और इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं ना, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी, डिस्काउंट देगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और कंपनियों को भी GST में छूट देगी। कुल मिलाकर के प्रदूषण को रोकने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये हरियाणा सरकार EV पॉलिसी लॉन्च कर चुकी है और इसमें अलग अलग तरह के वाहनों पर अलग अलग तरह की छूट मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप हरियाणा गवर्नमेंट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वैसे हरियाणा की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट्स आपको साथ के साथ बता दूं। देखिए आप, हरियाणा के हर जिले में बनेंगे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिससे कि रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी, साथ मूलभूत समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह इससे संबंधित रियल टाइम जानकारी मिलेगी, जिससे लोगों की सुरक्षा और निगरानी और ज्यादा बेहतर होगी। वहीं हरियाणा में 2 दिन की छुट्टी भी रहने वाली है। 4 जिलों में 22 और 25 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय वगैरह
भी नहीं खुलेंगे। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया। कौन कौन से 4 जिले जिसमें आप देख सकते हैं फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में 22 और 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, देखिए कल ही एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। उत्तराखंड के चमोली में 12 यात्रियों की जान चली गई। एक एसयूवी 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में ओवरलोडेड वाहन खाई में गिरने के चलते ये दुर्घटना हो गई। इसमें कुल 17 लोग सवार थे, जिसमें से 12 की जान जा चुकी है। इसलिए हमेशा गाड़ी वगैरह को धीरे चलाएं। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, श्रद्धा केस मामले में आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट होगा। साकेत कोर्ट ने रोहिणी फोरेंसिक लैब को यह आदेश दे दिया है। साथ ही श्रद्धा के सिर की भी तलाश जारी है। उसके मिलने के बाद उसकी भी फोरेंसिक फेस रिकंस्ट्रक्शन कराई जाएगी। ये 125 साल पुरानी तकनीक है जिससे किसी के फेस स्केलेटन से उसका 3D फेस बनाया जा सकता है। और इस मामले में एक खुलासा ये भी आ रहा है कि आफ्ताब का परिवार भी श्रद्धा को ब्लैकमेल करता था। तो ये कुछ श्रद्धा केस मामले में अभी मोड़ चल रहा है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 30,000 नए खेल के मैदान। विदेशी कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। योगी सरकार जल्द ही यूपी में नई खेल नीति लागू करने जा रही है। अच्छा इसके अलावा भी योगी सरकार एक और प्लान बना रही है। यूपी में लोगों के बिजली मीटर भी बदले जाएंगे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तकरीबन 11,54,000 बिजली उपभोक्ताओं को 3G की जगह 4G मीटर लगाने का पहला अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, जीएसटी को लेकर एक नया नियम। अब पंजीकृत व्यापारी यानी कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे वो 200 रुपए से ज्यादा का सामान भी बिना बिल के नहीं दे पाएंगे। चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी का, कोई भी व्यापारी उसको बेच रहा किसी ग्राहक को 200 रुपए से ज्यादा का अगर सामान है तो उसका बिल बनाना जरूरी होगा। ये जीएसटी को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया। और साथ ही डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा मिल रहा हमारे देश में। देखिए हाल ही में सरकार ने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेट यूनिट शुरू की है और इस पर अभी भी लगातार काम चल रहा ताकि गाँव के एरिया तक भी आसानी से लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। इसके पीछे सरकार का मकसद ये है ना। और वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी बिहार में ठंड बढ़ेगी और अभी भी कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। राजस्थान में इस साल एक सप्ताह सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आज से ही 3 दिन जयपुर सहित कई शहरों में सर्द हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई। कई जिलों में शीतलहर के हालात हैं। जगह जगह अलाव तापते भी दिखे लोग बाग। इतनी मतलब ठंड अभी से ही शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश का भी मौसम आज से और ज्यादा बिगड़ेगा, खराब होगा। बारिश और बर्फबारी के लिए लोग बाग तैयार रहे। घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। संपूर्ण भारत का आज 19 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में मामूली गिरावट देखी जाएगी तापमान में। साथ ही 19 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। ओके मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 45 रुपए मजबूत हुआ और चांदी में 316 रुपए का उछाल देखा गया। अभी सोने के रेट 53,220 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही और चांदी का भाव 61,732 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद दोस्तों कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 656 कोरोना के नए मामले आए। सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी 7,034 मात्र एक्टिव केस बचे हैं भारत में कोरोना के। ओके और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं 30 अप्रैल को होंगी आयोजित। बोर्ड ने इसकी तारीखों की घोषणा कर दी है। WB JEE 2023 एग्जाम को लेकर JKSSB एग्जाम पर भी खबर आने की। जूनियर इंजीनियर के 1045 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, भर्ती निकली मतलब 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अच्छा राजस्थान में बेरोजगारों के विरोध के बाद अब जागा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक होगा फायरमैन AFO भर्ती का प्रैक्टिकल और फिजिकल एग्जाम भी। काफी लंबे समय से ये भर्ती पेंडिंग चल रही थी तो इसको लेकर युवाओं ने विरोध किया और अब RSMSSB की तरफ से इस भर्ती की तारीखों की घोषणा कर दी है। और वहीं देखिए 1 दिसंबर तक शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। पश्चिम बंगाल में स्कूलों में व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल ये अंतरिम रोक लगा दी है। 1 दिसंबर तक कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं होगी। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। FD पर अब आपको 9% तक ब्याज मिलेगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। वरिष्ठ नागरिकों को 181 से 501 दिनों तक की जो FD है उस पर अधिकतम 9% सालाना ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा HDFC बैंक ने भी FD की ब्याज दरें बढ़ाई है और एक्सिस बैंक ने लोन की ब्याज दरें भी बढ़ा दी यानी कि लोन महंगा कर दिया। और इन ब्याज दरों के बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं HDFC में अभी आपको FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा और एक्सिस बैंक की लोन रेटों में MCLR में क्या बदलाव किया गया इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके और अगली बड़ी खबर आ रही है। इस राज्य में प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे सरकारी टीचर। प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी सरकारी टीचर जो सरकारी नौकरी करता है वो अब घर पर
प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा। उनको पढ़ाना है तो स्कूल में ही पढ़ाओ, बच्चों को ही पढ़ाओ, क्योंकि ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया की जनसंख्या पॉपुलेशन पर खबर आ रही है कि इस सदी के अंत तक, यानी कि ये 2000 की सीरीज खत्म होगी ना, 3000 की सीरीज चालू होगी, तब तक दुनिया में 1100 करोड़ लोग हो जाएंगे और दुनिया की आधी आबादी केवल 10 देशों में है। अभी की बात करें तो अभी हाल ही में आपको पता होगा नया डेटा आया, दुनिया में 800 करोड़ हो चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा चीन और भारत में है और डेटा ये भी कह रहे हैं कि अगले साल 2023 के अंत तक भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा, नंबर 1 कंट्री बन जाएगा दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आप दवा के पैकेट पर भी लगेगा QR कोड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। काफी समय से मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, तो फाइनली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये फैसला ले ही लिया गया ताकि आप नकली दवाओं की आसानी से पहचान कर पाओगे अपने मोबाइल फोन से ही। वहीं देखिए अमेज़न कंपनी अगले साल 2023 तक भी छंटनी जारी रखेगी कर्मचारियों को बाहर निकालने की, नौकरी से हटाने की। CEO बोले कि हमारे लिए सबसे कठिन फैसला है, लेकिन कंपनी की परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा, ये कहना कंपनी के मैनेजमेंट का। अच्छा देखिए बड़ी खबर, बिहार राज्य में 3,52,000 नियोजित शिक्षकों के तबादले की बनेगी ठोस नीति। EPF भुगतान को लेकर भी बदलेगा नियम। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के वार्ता के बाद इस बात की घोषणा की है। वहीं देखिए पंजाब में शुरू हुआ ई-सेनानी पोर्टल, इन लोगों के ऑनलाइन बनाए जाएंगे पहचान पत्र। दरअसल जो पंजाब राज्य में पूर्व सैनिक है ना, उनके लिए सरकार ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। पूर्व सैनिकों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन सेवा संबंधित अतिरिक्त जानकारी देते हुए फौजा सिंह सरारी का कहना है कि इससे पहले पूर्व सैनिकों को अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में लाभार्थी सेवाएं लेने के लिए काफी ऑफिसों वगैरह के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ये सब कुछ काम ऑनलाइन हो जाएंगे घर बैठे ही, है ना। और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। तिलक नगर, गोंदल मऊ, गायत्री मंदिर वगैरह कई एरिया में बिजली सप्लाई नहीं हो सकेगी मेंटेनेंस के चलते। अच्छा मैं देखिए बॉलीवुड से खबर आ रही कि दृश्यम 2 फिल्म बनी ब्रह्मास्त्र के बाद इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म। ओपनिंग डे पर ही इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दृश्यम 2 ने पहले दिन भारत में 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और ये फिल्म करीब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई है। वैसे दोस्तों आपने ये फिल्म देख ली या नहीं, इसका रिव्यू कैसा आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा वहीं देखिए जम्मू कश्मीर से एक और अपडेट आ रहा है कि सरकार 586 औद्योगिक इकाइयों को अंतिम नोटिस जारी किया है कि उत्पादन शुरू करें अन्यथा जमीन वापस ले लेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की प्रबंधक निदेशक स्मिता सेठी ने ये नोटिस जारी किया उन सभी कंपनियों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीन तो ले ली औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए, फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए, कल कारखाने धंधे चालू करने के लिए, लेकिन अभी तक भी वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं किया फैक्ट्रियां लगाने के लिए। तो सरकार ने सख्त चेतावनी दे दी है कि या तो सरकारी जमीन लेने के बाद उन पर कंपनी काम शुरू करें, फैक्ट्री लगाएं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू करें, अन्यथा सरकार जमीन वापस ले लेगी। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य से बच्चों में कौशल विकसित करने पर उत्कृष्ट विद्यालयों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। मतलब जो स्कूल बच्चों को कौशल सिखाने के लिए, नई नई स्किल सिखाने के लिए अच्छे काम करेंगे, उन स्कूलों को अब सरकार सम्मानित करेगी। इस योजना का नाम है सुग्गर पढ़वैया योजना। इसका उद्देश्य है अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। और अगला अपडेट आ रहा है, केंद्र सरकार ने पराली से संबंध में 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इससे पराली से गिट्टियां बनाने का लघु उद्योग लगाने पर लोगों को 14 से 28 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये बजट पंजाब राज्य के लिए जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग बाग पराली कम से कम जलाएं और पराली जलाने वालों को रोजगार भी मिल सके। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये सब्सिडी योजना निकाली गई है ताकि पराली से प्रदूषण भी ना फैले, है ना। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की अंतर जातीय विवाह मामले में अभी लागू नहीं होगा धर्म स्वतंत्रता एक्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अंतर जातीय विवाह करता है तो फिलहाल उस पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निम्न में से भारत में किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अयोध्या। इन दोनों में से जंतर मंतर कहां पर, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।